नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर के खूर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से एक लापता बच्चे को पुलिस ने मात्र 8 घंटे में बरामद कर लिया है। परिजनों के मुताबिक बच्चा पिता की डांट से नाराज होकर घर से बाहर निकल गया और दिल्ली चला गया। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने तत्काल तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किया और 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चे का सुराग निकाला। सर्विलांस और स्थानीय निगरानी के जरिए पुलिस ने करोलबाग दिल्ली से बच्चे को सुरक्षित बरामद किया। बच्चे की सुरक्षित वापसी से परिजन बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। इस सफलता पर पुलिस ने कहा कि परिवार और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना की जांच में लगे अधिकारी पूरे मामले की विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं और बच्चों के लापता होने की घटनाओं को रोकने के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। मेरा लड़का गुस्से में करीब 26 तारीख को रात में चले गए थे। उसके बाद हमने कल 28 तारीख को खुर्जा थाना में कंप्लेंट किया सर। उन्होंने 8 घंटे के अंदर मेरे लड़के के बरामद करके खोज के खुशहाल पूर्वक दे दिए सर। क्या कहेंगे पुलिस के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुर्जा टीम के लिए बहुत बहुत बधाई सर। मेरा लड़का तो मथुरा के नेशनल हाईवे पर स्थित ट्रैक नामक हाई प्रोफाइल बार में बीती रात बड़ा हंगामा हो गया। दरअसल यहां पार्टी के दौरान कुछ युवकों और बार के बाउंसरों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला 30,000 रुपए को लेकर शुरू हुआ, जिसमें आरोप है कि पार्टी खत्म होने के बाद युवकों की जैकेट बार के स्टाफ को मिली और उसमें रखे पैसे गायब थे। जब पीड़ित पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की तो बार स्टाफ पर पैसे निकालने का शक पुख्ता हुआ और इसी दौरान कथित तौर पर गाली गलौज होने पर बाउंसर भड़क गए और मारपीट शुरू हो गई। इस पूरे विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना थाना हाईवे क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के निगासन वन रेंज में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल यहां के रेंजर गजेंद्र सिंह को विजिलेंस टीम ने 4 लाख रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम कई दिनों से नजर रखे हुए थी और मंगलवार को जब रेंजर कथित रूप से रिश्वत की रकम ले रहे थे तभी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा। रेंजर के साथ मौजूद वन दरोगा को भी विजिलेंस टीम ने हिरासत में लिया और दोनों को अपने साथ जिला मुख्यालय ले जाया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें लखनऊ ले जाया गया। बताया जा रहा है कि रेंजर गजेंद्र सिंह पहले भी कई बार विवादों और सुर्खियों में रहे हैं। लगातार शिकायतों के कारण उन पर एंटी करप्शन टीम की नजर बनी हुई थी और पूरे मामले में विजिलेंस द्वारा आगे की जांच की जा रही है और भी बड़े खुलासे होने की संभावना इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में जताई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जालौन में उरुई कोतवाली क्षेत्र के जायसवाल टावर के सामने तेज रफ्तार स्कूटी और इनोवा कार की जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी चला रही नाबालिग लड़की तेज रफ्तार में थी और अचानक से आगे चल रही इनोवा कार में पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पुलिस लिखी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। टक्कर लगने के बाद स्कूटी चला रही नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल उरुई में भर्ती करवाया गया। स्कूटी पर लड़की के साथ उसकी मां, बहन और भाई सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही उरुई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि नाबालिग लड़की स्कूटी कैसे चला रही है और हादसे की वास्तविक वजह क्या है। वहीं फतेहपुर के बिंदकी में तैनात लेखपाल की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि मृतक लेखपाल 26 नवंबर को होने वाली अपनी शादी की छुट्टी लेकर घर पर था और तभी कानूनगो द्वारा घर पहुंचकर किए गए शब्दों और मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दबाव के कारण वो मानसिक तनाव में आ गया। आरोप है कि शादी से पहले ही उस पर काम का अत्यधिक दबाव बनाया गया और इस सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद वो टूट गया और इसी दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। घटना के विरोध में बांदा के उत्तर प्रदेशीय लेखपाल संघ ने प्रदेश तहसील पर एक दिवसीय आपातकालीन धरना प्रदर्शन किया। संघ के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अत्यधिक दबावपूर्ण कार्यप्रणाली गलत परिणाम देती है और एसआईआर कार्य से लेखपालों को मुक्त किया जाना चाहिए। संघ ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी है। संघ का कहना है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने होंगे। जनपद फतेहपुर में सुजीत कुमार लेखपाल साहब ने आत्महत्या कर ली है। एसआईआर का कार्य सरकार बहुत पैसा से करवा रहा है। निर्वाचन आयोग उप जिला अधिकारी वहाँ के
लेखपाल चूँकि उनकी शादी थी, उनकी शादी में अवकाश न देकर उनके घर में भेजकर सस्पेंशन भेजा गया और राजस्व निरीक्षक द्वारा उन्हें घर भेजा जाए ताकि इनको सस्पेंड कर दिया गया। बर्खास्ती की जो ही उनको जानकारी हुई वो उससे आहत हो गए और आहत होकर आत्महत्या कर लिया। इसी विरोध पे इसी से आहत होकर सारे उत्तर प्रदेश के लेखपाल आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का 5 बैच में धरना दिया गया है। वो हमारे एक लेखपाल साथी थे 2024 बैच के सुधीर कुमार, वो जिला फतेहपुर के तहसील बिनकी में कार्यरत थे। नया लड़का था, उनको SIR का कार्य चल रहा है, उस पर इतना दबाव बनाया गया, शादी की छुट्टी ली है, उसके बावजूद जाकर उनके घर पे काफ़ी जो सुनने माया कानून को द्वारा अवसर दिखाए गए, जिससे वो दुखित होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। तो उसी के विरोध में आज हम सब लोग आज फिलहाल 1 दिन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के जगमन्नपुर कस्बे में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल घटना के बाद परिजनों ने चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि युवक को रात में चौकी बुलाकर धमकाया और प्रताड़ित किया गया। परिजनों के मुताबिक चौकी से लौटने के बाद युवक घर आकर अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि चौकी इंचार्ज ने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और इसी मानसिक दबाव और तनाव के चलते युवक अपने कमरे में गया और फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के आरोप के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। उच्च अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है और चौकी पुलिस पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 9 बजे रात में हमारे घरे आए, माजू बगल पे घर है, तो बैठो कि भैया आपके यहाँ चौकी इंचार्ज माँ बहन की गाड़ी दे रहे थे। तो हमने कही तुम शांत रहो लला, हम अबे जिंदा हैं। चौकी इंचार्ज को इतनी कैसे हिम्मत हो गई हमारे भैया की माँ बहन की गाड़ी देके, हमारे भैया की जान चली गई, वाले बर्दाश्त नहीं कर पाई। बोलो कि सुबह हैं, हमने कही मजीद भाई साहब को फोन लगाए थे, तुम नीचे रोटी खाओ सो जाएंगे। तो इनने इतने भाई टोचर कर दिए चौकी इंचार्ज ने, जो हमारे चंदेल है अजय अरविंद, जिस ने नीच गद्दार है, रोज चौकी पे खुरसे। चौकी इंचार्ज इतना यहाँ का गद्दार होता है कि वो जो है हमेशा पब्लिक की सही को गलत करता है, वो गलत को सही करता है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जालौन से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 2 थानों की संयुक्त टीमों ने लंबे समय से फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 25,000 के इनामी शीलू चौहान और पिंटू चौहान शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और कई मामलों में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने आटा और कदौरा थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जरूरी कार्रवाई पूरा करते हुए जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है और चलता रहेगा और फरार वांछित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस सफलता के बाद स्थानीय पुलिस टीम का मनोबल भी काफी बढ़ गया है। आज दिनांक थाना आटा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 160/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अधिनियम में वांछित अभियुक्त शीलू चौहान व पिंटू चौहान निवासी करमचंदपुर, जिन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, जिनकी आज गिरफ्तारी आटा व कदौरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई है, जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक थाना अब करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के नगीना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दहेज को लेकर ससुराल पक्ष ने गंभीर उत्पीड़न किया और कथित रूप से महिला को तेजाब पिलाया। परिवार का कहना है कि महिला को गंभीर हालत में उसके मायके के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की शादी 6 महीने पहले मनीष नामक युवक से हुई थी। परिजनों के अनुसार महिला ने डाइंग स्टेटमेंट में ससुराल पक्ष पर तेजाब पिलाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तथ्य सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। थाना क्षेत्र नगीना के हरगांव चांदन से एक महिला के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंची तो पता चला कि परिवारीजनों द्वारा मृतका को दहेज की मांग तथा तेजाब पिलाकर मृत्यु कारित करने का आरोप लगा रहे थे।
मृतका के शरीर पर किसी भी जाहिरा चोट के निशान नहीं हैं। परिवारीजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सभी बिंदुओं की गहराई से जांच कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। आज ये हादसा हुआ है, ये शाम की बात है। इसकी सासू ने झगड़ा करा के ऐसे मतलब सामान के ताने दिए तेरे भैयों ने। किसकी सासू ने? इसकी हमारी बहन की सासू ने, ममता की सासू ने। मैं उसका भाई हूँ। तो इसकी सासू ने शादी कहाँ हुई भी आपकी बहन की? शादी उसमें हर गांव चांदन में। क्या हुआ वहाँ पर? तो उसने यही धमकी दे रही थी कि मुझे वॉशिंग चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कूलर चाहिए, अब फ्रिज चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए। मैंने कहा 2 लाख रुपए हमारे बस की बात नहीं है। मैंने मना कर दी थी शुरू में ही। तो नु कहती है ना तुझे खाट पे सड़ा दूंगी। और रात बात होती है मेरी फ़ोन पे, तो उसकी इनकी बिचौलनी कहती है कि तुझे वहीं तीवड़ी मार के मारूंगी। मैं था बाहर, मैं होता तो भाई साहब वहीं आता घर पे ही। आज क्या हुआ? आज ये हुआ, इन्होंने मेरी बहन को तेजाब पिला दिया। थाना तो कानपुर से पूर्व सांसद और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहरा शोक व्यक्त किया। 81 वर्षीय श्री प्रकाश जायसवाल की बीती शाम निधन हो गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें सच्चा, निष्ठावान और जनसेवा को समर्पित नेता बताया। उन्होंने कहा कि श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर के विकास और जन कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया और उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। खड़गे ने दिवंगत नेता के परिजनों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। श्री प्रकाश जायसवाल 3 बार कानपुर से सांसद रहे और यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री और कोयला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनके निधन से समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा शोक है। वहीं कौशाम्बी के थाना सराय अकिल क्षेत्र में ग्राम सुरसैनी में एक दुखद घटना सामने आई। दरअसल जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के दौरान अभियुक्त सुरजीत कुमार सरोज ने अपने रिश्तों के जुजा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय में पेश किया। क्षेत्राधिकारी चाल अभिषेक सिंह ने मीडिया से बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई विधि सम्मत तरीके से की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की न्यायपूर्ण जांच सुनिश्चित की जाएगी। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर करता है। देखिए 27 नवंबर 2025 को थाना कौशाम्बी की रहने वाली एक महिला के द्वारा थाना सरायकील पर सूचना दिया गया कि उनका पुत्र अपने ससुराल सुरसैनी जो थाना सरायकील में पड़ता है वहां पर आया हुआ था, जहां पर उनके पुत्र के साथ उनके साले और उसके परिजनों के साथ कुछ हाथापाई और मारपीट हुई थी, जिसमें उनके पुत्र को चोटें लगी हुई थी, जिसका इलाज उनके द्वारा कराया जा रहा था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना सरायकील पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस अभियोग का जो वांछित अभियुक्त है, जिसका नाम सुरजीत है, जिसको आज दिनांक 28/11/2025 को गिरफ्तार करके थाना सरायकील पुलिस टीम ने उनकी निशानदेही पर एक डंडा भी बरामद किया है और इसको माननीय न्यायालय भेजा गया है। पुलिस द्वारा इस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए 27 नवंबर 2025 को तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के नगर पंचायत दारानगर में स्थानीय लोगों को एक विशालकाय अजगर दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल अजगर की उपस्थिति देखकर लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया और थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। किसी को भी अजगर के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेने लगी। अधिकारियों ने बताया कि अजगर को सुरक्षित पकड़ने के लिए विशेष उपकरण और टीमें लगाई गई हैं, ताकि इसे यानी अजगर को किसी प्रकार का नुकसान बिना जंगल के सुरक्षित क्षेत्र में उसे छोड़ा जा सकता है। और वन विभाग ने लोगों से कहा कि अजगर को परेशान न करें और उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फिलहाल अजगर को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई।
तो चंदौली के सैयद राजा इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और मुखबिर की सूचना पर पुलिस कल्याणपुर रेलवे लाइन के पास बदमाश सरवर उर्फ रितेश को पकड़ने गई थी। पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले हुए हत्याकांड में वांछित था और एक सप्ताह पहले अपने साथियों के साथ लाठी डंडों से एक युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या कर चुका था। मुठभेड़ में बदमाश के फायरिंग से एक सिपाही भी घायल हो गया। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने बताया कि आरोपी दूसरे राज्य में भागने की फिराक में था और मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ने के लिए यह कार्रवाई की गई। आज दिनांक 29/11/2025 के भोर में 2 बजे के करीब थाना शहीद राजा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाने पर पंजीकृत अभियोग संख्या 354/25 से संबंधित अभियुक्त शहीद राजा रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना शहीद राजा पुलिस टीम अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई, जहां पे अभियुक्त ने पुलिस टीम को देख करके फायरिंग झोंक दिया। जवाब में भी पुलिस टीम ने फायरिंग किया, जिससे अभियुक्त के पैर में चोट आई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात अभियुक्त को तत्काल CHC बरहनी भेजा गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफ़र कर दिया गया। अभियुक्त के पास से 2 जिंदा कारतूस और एक अदद 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। इसमें अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम की तरफ से भी पुलिस के एक सिपाही के बाएं हाथ में चोट आई है, उसका भी इलाज CHC बरहनी में चल रहा है। मौके पर कुशलता है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। आज तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट जनपद में SIR यानी सर्विस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से और गुणवत्ता के साथ चल रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के मुताबिक जिले में कुल 7,38,000 वोटर हैं और 850 बूथों पर SIR का काम किया जा रहा है। अब तक 70% फॉर्म BLO द्वारा डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है और इस दौरान 5.5% वोटर ऐसे हैं जिनका नाम एब्सेंट है, मृत या अन्य जगह शिफ्ट हो चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि SIR का काम जो है वो 4 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और जनता से अपील की गई है कि वो अपने BLO के माध्यम से फॉर्म भरकर जमा करें और इससे उनका नाम ड्राफ्ट सूची में जुड़ सकेगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें गलत नाम या हटाए गए नाम की शिकायत BLO के माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है। जिले में 67 BLO ने अपने 100% कार्य को पूर्ण कर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं बताना चाहूँगा कि SIR एक विशेष अभियान है, जो स्पेशल रिवीजन जो चुनाव आयोग द्वारा जिसके डायरेक्शंस दिए गए हैं, और इसे इसलिए किया जा रहा है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल क्लीन रहे। जो पात्र मतदाता है, कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे और जो भी अपात्र हैं वो हमारी लिस्ट में जो है वो ना आए। तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है किया जा रहा है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि वर्तमान में 7,38,000 वोटर्स जो हैं वो जनपद चित्रकूट में है और इन सबका सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। 2 फॉर्म्स जो हैं वो गणना प्रपत्र 2 कॉपीज़ में सभी को दिए जा रहे हैं। उसमें से एक गणना प्रपत्र वापस लिया जा रहा है और उसको भर के BLOs द्वारा जो है उसकी ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। तो जो लोग उसमें फॉर्म्स वापस जिनके हमें नहीं प्राप्त होंगे, तो उनका जो नाम है वो जो ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को पब्लिश होगी, उस सूची में उनका नाम नहीं रहेगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में लगभग 70% जो है फॉर्म्स हमारे डिजिटाइज हो चुके हैं, यानी कि ऑनलाइन हो चुके हैं। और ये भी बताना चाहूँगा लगभग 5.5% वोटर्स जो हैं वो हमारे वर्तमान में एब्सेंट या डेड या परमानेंटली शिफ्टेड में आ रहे हैं। तो इनकी जब सूची प्रकाशन जो है, अंतिम सूची 9 तारीख को प्रकाशन होगी ये, और फॉर्म्स को ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि है वो 4। तो बांदा के सर्किट हाउस में यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की और इस बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जा रहा है। पिछली बैठक की तुलना में अब तक 70% कार्यों की समस्या सॉल्व हो चुकी है।
मंत्री ने कहा कि बाकी विभागीय समस्याओं का समाधान शीघ्र लखनऊ से लेकर जिले तक किया जाएगा। उन्होंने एसआईआर की काफी सराहना की और यह कहा कि इसके जरिए देश की मतदाता सूची में सुधार होगा और पुनरीक्षण से स्पष्ट मतदान सुनिश्चित होगा। बैठक में मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल हल्ला मचाने में लगा है और विकास कार्यों पर ध्यान जो है वो नहीं दे रहा है। वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। अंतिम सरकार जन कल्याणकारी तमाम योजनाएं ला रही है। आम जनमानस को उस योजना का लाभ पूरी तरह से मिले। कहीं किसी तरह की बाधा आ रही, अड़चन आ रही है तो हम लोग मिल बैठ करके उसको सॉल्व कर लें। इसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछली बार 1 महीने पहले ये बैठक हुई थी, उसमें से 70% इशू सॉल्व हो गए हैं। 30% जो बचे हैं अगली बार सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे इशू थे जो यहाँ से नहीं, वो लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से होना है। उन इशुओं पर भी चर्चा हुई, उसको लेकर के हम वहाँ पर बात। तो बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं ने एसआईआर फॉर्म को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने 4 दिसंबर को निर्धारित एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को 3 माह और बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि अभी तक केवल 30 से 40% लोग ही फॉर्म भर चुके हैं और शेष लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। सपा नेताओं ने कहा कि यदि समय सीमा बढ़ा दी जाती है तो अधिक से अधिक लोग अपने फॉर्म भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ सकेंगे। ज्ञापन धामपुर एसडीएम को सौंपा गया और प्रशासन से अनुरोध किया गया कि जनता की सुविधा और सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा में विस्तार किया जाए। कार्यकर्ता यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि जनता के हित में शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वही पीलीभीत में एक नाटकीय घटना घटी जब सड़क पर बच्चे को बचाने की कोशिश में एसयूवी चला रहे शुभम तिवारी तालाब में गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के प्रयास शुरू किए और नाव पर सवार फैजल ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर एसयूवी के साथ डूब रहे शुभम तिवारी को पकड़ लिया। फैजल की त्वरित और साहसी कार्रवाई से शुभम को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को हतप्रभ कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने भी इस नायक की बहादुरी की सराहना की है। घटना यह साबित करती है कि संकट की घड़ी में साहस और त्वरित कार्रवाई जीवन बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। शुभम तिवारी फिलहाल सुरक्षित है और उन्हें इस साहसी बचाव के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।